कहानी पर आधारित। सालों पहले बलमीर नाम के गांव में एक 10 साल का ब्राह्मण लड़का अद्वैत रहता था। गांव में जब भी कुछ बुरा होता, बाढ़, फसल बर्बाद या बिना वजह मौत, लोग उसका दोष अद्वैत पर मढ़ देते। उनका मानना था कि वो काला जादू करता है। एक रात गांव के 2 आदमी उसके पीछे पड़ गए। उन्होंने उसे पीपल के पेड़ के पास घेर लिया और नृशंस रूप से मार डाला। लेकिन अद्वैत की आत्मा वहीं उस पीपल के पेड़ से जुड़ गई। उसका खून जड़ में समा गया और उसी रात से उस पेड़ ने एक शैतानी रूप धारण कर लिया। अद्वैत अब एक भयानक ब्रह्म राक्षस बन चुका था। सालों बीत गए, गांव उस घटना को भूल चुका था, लेकिन पीपल का पेड़ आज भी वहीं था। 37 साल बाद सोनम नाम की लड़की अपनी मां कृति के साथ रहती थी। कई रिश्ते टूट चुके थे क्योंकि लोग कहते थे वो मांगलिक है। एक दिन उनकी पड़ोसन ममता एक उपाय बताती है, कुंभ विवाह करवा दो, पेड़ से शादी करवा दो, फिर कोई दोष नहीं रहेगा। कृति अपनी बेटी को पीपल के उसी पेड़ के पास ले जाती है। सोनम फेरे लेने लगती है और तभी उसे एक भयानक दृश्य दिखाई देता है। उसकी मां और ममता पेड़ पर फांसी से लटकी होती है। डरावनी चीखें और काला धुआं चारों तरफ फैल जाता है। लेकिन अचानक सोनम की आंखें खुलती हैं। बस एक सपना था। कृति कहती है, क्या कर रही हो, सिर्फ पेड़ से शादी ही तो हो रही है। सोनम भ्रम और डर के बावजूद पेड़ से शादी कर लेती है। कुछ ही हफ्तों बाद ममता एक रिश्ता लेकर आती है। मोहन नाम का युवक सोनम से शादी करने को तैयार हो जाता है। सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन जिस पेड़ से सोनम ने शादी की थी, उसका दूल्हा वापस लौट आता है। एक रात ममता के घर राक्षस आता है और कहता है, उसने मेरी शादी की है, फिर किसी और से क्यों? राक्षस ममता को मार देता है। शादी के बाद सोनम की मां कृति के पास एक खून से सना हुआ डिब्बा आता है। उसमें एक चिट्ठी और मंगलसूत्र होता है। मैं आ रहा हूं मेरी जान। मंगलसूत्र देना भूल गया था। कृति की भी हत्या हो जाती है। अंत में मोहन जब अपनी पत्नी के साथ ससुराल पहुंचता है तो दरवाजे पर कृति की लाश लटकी मिलती है और उसके हाथ में वो खौफनाक चिट्ठी होती है, मैं आ रहा हूं।